Hello friends, my name is Subhashini and welcome to my class Subhashini's English class through हिंदी। यानी कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे हिंदी के थ्रू। मैं पढ़ लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है पता नहीं क्यों मैं अटक जाती हूँ। I can read, I can write, I can understand, but when it comes to speak English, I am stuck। फिर कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं, क्या मुझे अपनी ग्रामर या वोकैबुलरी पे काम करना चाहिए? शुड आई वर्क ऑन माई वोकैबुलरी और ग्रामर? Reading, writing, listening, watching, all these things I have been doing for a long, but nothing is working. To be honest, कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर एक बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, What do I do? मैं क्या करूं? तो आपको करना क्या है? आप एक टारगेट ले लीजिए। एक टारगेट ले लीजिए कि आपको इतने दिन तक यह काम करना है। कि आप कितने भी दिन का टारगेट ले सकते हैं, मे बी 5 days, मे बी 10 days, 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, आप कितने भी दिन का टारगेट ले सकते हैं। उससे पहले अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल निकाल दीजिए, थिंक इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में सोचो। यह बात आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो, क्योंकि अंग्रेजी में सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिनकी थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश होती है। और थिंकिंग लैंग्वेज इंग्लिश सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जिनकी परवरिश ऐसे परिवार में होती है जहां बचपन से ही वो देखते आते हैं कि हर काम मैक्सिमम इंग्लिश में बोलकर होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल काम नहीं आता। हमारे दिमाग में होता है ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद। हम जैसे लोगों के दिमाग में होता है ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवाद। हमारा दिमाग सोचता हिंदी में है, फिर वही चीज वो ट्रांसलेट कर देता है। इसे हम प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको अनुवाद करने में, यानी कि ट्रांसलेशन करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो। प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आपकी स्पीड, ट्रांसलेशन करने की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, आपने ट्रांसलेशन भी किया है। यह आप जान नहीं पाएंगे कि आपके दिमाग ने ट्रांसलेशन भी किया है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। The more you practice, the quicker you become। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कुछ बनेंगे, या आप अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगे, अच्छी कर पाएंगे। तो हो सकता है आप अपनी ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए ग्रामर या वोकैबुलरी रट ले, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग सब कुछ कर ले। और आपको ये सब करना भी चाहिए।
इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। लेकिन फिर भी आप मेरी टिप एक बार यूज करके जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। आप में से जिसने यह सोच लिया है, ठान लिया है कि अब तो इंग्लिश में ही बोलना है, तो आप लोगों को करना क्या है, जितने दिन का आप लोगों ने टारगेट सेट किया था, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन का आपने टारगेट सेट किया था, उतने दिन आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। टूटी फूटी ही सही, पर आप बिल्कुल इंग्लिश में ही बोलिए। एक भी शब्द आप हिंदी का बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। डोंट यूज हिंदी वर्ड्स इन दोज टारगेट डेज। इन टारगेट डेज के बारे में आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हैं कि मैं कल से इस टारगेट पर हूं और इतने दिन में इंग्लिश में ही बात करूंगा। आप लोग चाहे तो आप लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, पर मैं अपने मुंह से बिल्कुल भी हिंदी का वर्ड नहीं निकालूंगा, इंग्लिश में ही बात करूंगा। आप लोग चाहे तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आपको कई सारी दिक्कत आए, मुसीबत आए, प्रॉब्लम्स आए, तो आप सेंटेंस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप करिए क्या, आप आपके फोन में ट्रांसलेट कीजिए। आपको मैं बताती हूं आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। आपको आपका फोन लेना है और फोन में आपको डाउनलोड करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट ऐसा दिखेगा, इसको आप ओपन करिए। फिर आप यहां पर हिंदी सेट कीजिए या इंग्लिश सेट कीजिए, मतलब आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। फिर आप यहां माइक पे क्लिक कीजिए और आप जो भी बोलना चाहते हैं वह यहां पर हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बोला, और ये यहां ट्रांसलेट हो गया बोलने से। अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप यहां हिंदी में लिख सकते हैं, तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसकी मदद से आप, गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप बिल्कुल इंग्लिश का ही प्रयोग करिए, इसका ही यूज कीजिए। ट्रांसलेट की मदद से ही सही, लेकिन 10 दिन आप इंग्लिश बोलने की ही आदत डालिए। इससे क्या होगा, यह 10 दिन में आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इंग्लिश बोलने की आपको आदत हो जाएगी। टूटी फूटी ही सही, पर आपको इंग्लिश बोलने की बिल्कुल आदत हो जाएगी। इस टेक्निक से आपकी टंग पर अपने आप वर्ड्स आने लगेंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और इन 10 दिनों में या जितने भी दिन का आपने टारगेट लिया है, आपको बिल्कुल भी हिंदी मूवीज, सॉन्ग्स एंड एनीथिंग लाइक पोयम, कुछ भी हिंदी का नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ यूज करना है इंग्लिश। अगर आप टारगेट पर है तो पूरी तरह ही टारगेट करिए ठीक से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू सून।